कल सुबह एकादशी है, फिर पूरे दिन चंपक द्वादशी है, कल व्रत का पालन होगा। क्यों? चूंकि भागवत जी कह रही हैं क्या करना है क्या नहीं करना, ये ना तो हम बताएंगे ना आप बताएंगे, ये कौन बताएंगे? भागवत जी बताएंगे, पुराण बताएंगे, ग्रंथ बताएंगे। तो अम्बरीश जी कौन सा व्रत करते थे? देखिए भागवत जी, आरीराधयेषु कृष्णं महिष्यातुल्यशीलया युक्तः संवत्सरं वीरो दधार द्वादशी व्रतम। एकादशी व्रतम नहीं, दधार द्वादशी व्रतम, द्वादशी प्रधान एकादशी का पालन करते थे। आए कब आए? कार्तिक मास में, व्रतांते कार्तिके मास त्रिरात्रं समुपोषितः स्नातः कदाचित कालिन्द्यां हरिं मधुरवने अर्चयत्। कार्तिक मास में आए हैं और 1 वर्ष का संकल्प लेकर के आए। 1 वर्ष तक प्रत्येक एकादशी का तो घर पे भी पालन करते थे और निर्जल निराहार रहते थे। सारी एकादशी निर्जल निराहार रहते थे अम्बरीश जी महाराज। अब 1 वर्ष ब्रज में रहेंगे, एकादशी का व्रत करेंगे और द्वादशी के दिन, प्रत्येक द्वादशी के दिन जितने भी ब्रज में साधु संत ब्राह्मण महापुरुष हैं उन सबका भंडारा, सबका भोजन प्रसाद, साधु से सबको खूब वितरण, जो कुछ भी वस्त्र गाय दक्षिणा सब करेंगे, करने लगे। भागवत जी में वर्णन है कितनी गोदान उन्होंने की। भागवत जी में लिखा है 60 करोड़ गाय दान करी हैं श्री अम्बरीश जी महाराज। 1 वर्ष का अनुष्ठान लेके आए, 60 करोड़ गैया दान करी रहे। कार्तिक मास में प्रारंभ किया और अगला ही कार्तिक आ गया, 1 वर्ष हो गया। आज भी वृंदावन के निकट यमुना जी के किनारे अम्बरीश टीला है। 2 टीला हैं ब्रज में, एक ध्रुव टीला है, एक अम्बरीश टीला है। ध्रुव टीला पर ध्रुव जी ने भजन किया है, अम्बरीश टीला पर अम्बरीश जी ने भजन किया है। यमुना जी के किनारे स्नान करते हैं और मधुवन में श्याम सुंदर की सेवा करते हैं। 1 बरस बीतने को हुआ एकादशी व्रत, और कैसे करते? त्रिरात्रम समुपोषित, दशमी को दोपहर से ही भोजन का त्याग कर देते, रात्रि को नहीं लेते आहार, और संपूर्ण एकादशी निर्जल निराहार, और फिर द्वादशी को ठाकुर सेवा करके साधु सेवा करते तब प्रसाद लेते। हम आप ऐसा नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, फलाहार से भी एकादशी होती है, फलाहार लें, पर इतना प्राणी मात्र को करना चाहिए कि एकादशी के दिन किसी भी रूप में अन्न ग्रहण नहीं करना, किसी भी रूप में अन्न ग्रहण नहीं करना। बोले ठाकुर जी, बोले ठाकुर जी का व्रत नहीं होता, ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं, घर में तो आवश्यकता नहीं है, घर में तो फलाहार बना वो भोग लगाइए, पर मंदिर में अन्न का भोग लगता है। भगवान का व्रत नहीं होता, जैसे करवा चौथ का व्रत पति नहीं रखता, पत्नी रखती है, ऐसे एकादशी का व्रत भगवान नहीं रखते। भगवान को तो अन्न भोग लग सकता है, अपने को फलाहार ग्रहण करना है। बोले प्रसाद की अवमानना हो जाएगी। अजी कैसे हो जाएगी अवमानना? क्या दाल चावल को प्रसाद कहते हैं, कूटू की पकौड़ी को प्रसाद नहीं कहते हैं? अरे जो वस्तु भगवान को भोग लगती है वही प्रसाद है। तो एकादशी को कूटू की पकौड़ी, सामक, ये सब भोग लगेगा तो वो प्रसाद है। तो निर्जल निराहार कोई रहे, कल तो निर्जलाई है, सब जानते हैं, भीमसेन के लिए भगवान ने प्रकट की, लेकिन अपना शरीर देख के काम करना चाहिए। निर्जल निराहार रह जाए तो उसको तो प्रणाम है। निराहार निर्जल न रह सके तो निराहार रह करके दूध पर रह जाए, इतना भी न हो तो फल ले ले, इतना भी न हो तो फलाहार रहे, कोई बात नहीं। बोले हमको तो बीपी है, शुगर है, भूखा नहीं रह सकते, डॉक्टर ने मना किया। बिल्कुल न रहिए, बिल्कुल भूखा मत रहिए, जितनी बार इच्छा है पाइए। बोले नमक चाहिए, सेंधा नमक पाइए, मीठा पाइए,
जो व्रत में पाते हैं पाइए। ये टमाटर हल्दी व्रत में नहीं चलता, ये भी एक भ्रम फैला है। टमाटर अन्न में आता है, व्रत में नहीं आता है। टमाटर हल्दी का उपयोग नहीं होता। अब तो धीरे धीरे लोग हर चीज व्रत में शामिल करते जा रहे हैं कि ये भी होता, ये भी होता, वो भी होता, कोई चीज बची नहीं रही जो नहीं पानी। बाकी टमाटर हल्दी मेथी ये व्रत में नहीं है। तो आहार लेकर के, फलाहार लेकर के भी व्रत रखा जा सकता है। और करे क्या उस दिन? बोले अपने यहां तो व्रत की कथा पढ़ने का भी प्रचलन नहीं है, कोई पढ़े तो मनाही भी नहीं है, पर व्रत की कथा पढ़ने का भी प्रचलन नहीं है महाप्रभु जी के मार्ग में। क्यों? कि कथा में यही लिखा है, क्योंकि सकाम ऋषियों ने कथाएं लिखी हैं, तो यही लिखा है ये वाली करे से ये होगा, ये वाली एकादशी करे से ये होगा, ये वाली एकादशी करे से ये होगा। पुत्रदा करोगे तो पुत्र मिलेगा, और उत्पन्ना करोगे तो धन मिलेगा, और फलानी करोगे तो जमीन मिलेगी, ये लिखा है। ये भी गलत नहीं है, क्योंकि सब लोग तो निष्काम होते नहीं है। तो ऋषि लोग किए चलो लालच से करेंगे एकादशी, तो फिर कभी शुद्ध भक्त भी बन पाएंगे, तो गलत वो नहीं है। लेकिन अपने यहाँ कथा पढ़ने का भी प्रचलन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सकामता का वर्णन है। तो श्री गौरांग महाप्रभु जी जिन्हें एकादशी की आज्ञा किए हैं, वो एकादशी केवल राधा गोविंद की प्रसन्नता के लिए है। एकादशी करे से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, इसलिए एकादशी का व्रत करना है। तो व्रत तो करना है, अन्न का त्याग करना है, तो बाकी क्या करना है? बाकी इतना करिए कि जो भजन करते हैं वो एकादशी को बढ़ा के करिए। एकादशी हरिवासर है। अगर 4 माला करते हैं रोज, तो दिन 8 करिए। 8 करते हैं तो 16 करिए। 16 माला करते हैं तो 32 करिए। और क्या करिए? हो सके तो कीर्तन करिए। ये सबसे बड़ी साधना है। कीर्तन करिए, कीर्तन करिए। 2, 4, 5, 10 लोग मिलके करें, और वो नहीं हो पा रहा, कोई नहीं साथ, तो अकेले करिए, कोई बात नहीं। जैसा आता है वैसा करिए। कीर्तन करिए बैठ के, जितनी देर हो सकता है कीर्तन करिए। यही सबसे बड़ी कथा है, यही एकादशी की सबसे बड़ी विधि है। नहीं तो आदमी यही पूछता है कि विधि क्या है, विधि क्या है, विधि क्या है। विधि यही है कि हरिनाम करिए, हरिनाम करिए, हरिनाम करिए, यही विधि है। एकादशी हरिवासर है। अम्बरीश जी इसी विधि से एकादशी व्रत किए हैं। और देखिए, और सब जो व्रत हैं, बहुत से लोग प्रदोष करते हैं, पूर्णिमा, अमावस, अष्टमी, जो कुछ करते हैं ठीक है। बाकी वैष्णवाचार्यों की आज्ञा है एक एकादशी को पकड़िए बस। एकादशी व्रत में सारे व्रत हैं बंधुओं। ये नहीं कह रहे कि और व्रतों की महिमा कम है, पर जैसे श्री हरि की आराधना करने से सारे देवताओं की आराधना हो जाती है, ऐसे एकादशी व्रत करने से जगत के सारे व्रत हो जाते हैं। एकादशी व्रत के भीतर सारे व्रत हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये ग्रंथ कह रहे हैं। एकादशी करिए, और व्रत कोई करे तो पुण्य मिलेगा, और न करे तो कोई बात नहीं। कोई पूर्णिमा का व्रत करे तो उसको पुण्य मिलेगा, न करे तो कोई बात नहीं। लेकिन एकादशी में ऐसा नहीं है। एकादशी करिए निष्ठा पूर्वक तो गोविंद प्रसन्न होंगे, और एकादशी नहीं करेंगे तो अपराध होगा। एकादशी नहीं करते हैं और व्रत नहीं करे से तो अपराध तो नहीं होगा, पर एकादशी न करने से अपराध होगा, क्योंकि भगवान की आज्ञा है वैष्णव मात्र को एकादशी व्रत का पालन करना है। वो कैसा मनुष्य है, कैसा वैष्णव है जो एकादशी व्रत का पालन नहीं करता? वो वैष्णव नहीं है। वैष्णवों के 3 लक्षण हैं, 3 बाह्य लक्षण हैं। नाम निष्ठा, तुलसी निष्ठा और एकादशी निष्ठा। जो इन 3 निष्ठाओं का पालन नहीं करता वो वैष्णव नहीं है। तुलसी निष्ठा, गले में तुलसी हो, और गले में तुलसी तब होगी जब प्याज लहसुन छोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि प्याज लहसुन के पकौड़े भी खा रहे हैं और कंठी भी पहरे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो तुलसी निष्ठा, दूसरी नाम निष्ठा, जो भी गुरुदेव नाम प्रदान किए हैं उसका निष्ठा पूर्वक जप, और तीसरी एकादशी निष्ठा। इन तीनों निष्ठाओं का पालन नहीं किए तो हरि भक्त नहीं है, फिर राधा गोविंद की भक्ति पूरी नहीं है। फिर
अम्बरीश जी ने तो इन तीनों व्रतों का महान पालन किया है। एकादशी व्रत बहुत निष्ठापूर्वक करते हैं और अगले दिन पारण करते हैं। एक वर्ष पूरा हुआ, कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी, अगले दिन पारण था 2 घड़ी का। तो अम्बरीश जी का जब अनुष्ठान पूरा हुआ तो 2 घड़ी का पारण था उस बार। 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, तो 48 मिनट का पारण था। एकादशी हो गई, सब साधु लोगों को जिमा भी दिया और अम्बरीश जी महाराज बस प्रसाद पाने जा रहे थे। ऐसे भी पारण किया जा सकता है समय के भीतर, लेकिन अम्बरीश जी तो ठाकुर सेवा करके, स्नान ध्यान करके, सब साधुओं को जिमा के तब पारण करते थे। तो सब साधुओं की पंगत हो गई, सब हो गया। रसोई तो निरंतर साधु लोग आ रहे थे। उसी समय दुर्वासा जी आए 10,000 शिष्यों को लेके। क्यों आए? भंडारा पाने नहीं आए, अम्बरीश जी की परीक्षा लेने आए। क्यों आए? बोले नारद जी के शिष्य हैं अम्बरीश जी महाराज, और नारद जी जहां जाते वहीं अम्बरीश जी का यश गाएं। संसार में तो शिष्य लोग गुरु का यश गाते हैं, पर अम्बरीश जी ऐसे भक्त हुए जिनका यश उनके गुरुदेव गाते हैं। तो उन दिनों कुंभ का मेला हुआ प्रयागराज में, तो सारे ऋषि एकत्र थे वहां। सबने नारद जी को कहा नारद जी कथा सुनाओ, तो नारद जी अम्बरीश का ही चरित्र सुना दिए। लोग कहे देखो अपने चेला की कथा सुना रहे हैं। और कथा सुनाते सुनाते नारद जी ये कह दिए कि इस समय सृष्टि में मेरे शिष्य अम्बरीश जी के जैसा कोई भक्त नहीं है। उन्होंने भगवान को अपने बस में कर रखा है, अम्बरीश जी जैसा भक्त नहीं है कोई, ऐसा कह दिए। उस सभा में दुर्वासा जी भी थे, और दुर्वासा जी खड़े हो गए। क्या कहते हो नारद जी, तुम्हारा चेला है तो कुछ भी कह दोगे, महिमा बड़ा बड़ा के बता रहे हो, हम नहीं मान सकते। नारद जी ने कहा कि नहीं, मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं सत्य कह रहा हूं। इस समय अम्बरीश ने पतिव्रता स्त्री जैसे पति को वश में करती है ऐसे वश में कर लिया है भगवान को। दुर्वासा जी नाराज हो गए, हम नहीं मानते। अरे कितना भक्त हो जाए, वो ब्राह्मण थोड़ी है, मैं ब्राह्मण हूं, वो तो क्षत्रिय है, ये क्षत्रिय ब्राह्मणों से आगे कैसे निकल जाएंगे, ऐसा कहने लगे। वहां से उठ के आए, कहीं दूसरी जगह ऋषियों के पास गए, वहां पहुंचे, भगवान की लीला, वहां भी अम्बरीश जी की चर्चा हो रही, जहां जाए वहीं अम्बरीश जी की चर्चा। दुर्वासा जी परेशान हो गए, सोचे क्या सही में अम्बरीश इतने बड़े भक्त हो गए? यदि हो गए हैं तो परीक्षा लूंगा। तब उस समय दुर्वासा जी परीक्षा लेने आए, पता चला कि वो तो वृंदावन में है। वृंदावन में आ गए, और तब आ गए जब पारण करने जा रहे थे अम्बरीश जी महाराज। जैसे दुर्वासा जी को आते देखा, चरणों में प्रणाम किया। मेरे बड़े भाग, जो साक्षात शिव के अंश दुर्वासा जी आए हैं, आइए बैठिए, आप भी पाइए, मुझे आपका भी प्रसाद मिलेगा, पारण का समय हो रहा है। दुर्वासा जी प्रसाद पाने तो आई नहीं थे, परीक्षा करने आए थे। बोले राजन जरूर पाएंगे प्रसाद, हम पहले स्नान कराएं। ठीक है, पर निवेदन किया हाथ जोड़ के, गुरुजी स्नान तो कराइएगा, पर क्या है कि पारण 48 मिनट का ही है, 2 घड़ी का पारण है, तो थोड़ा जल्दी कर लीजिएगा, पा लीजिएगा, क्योंकि मुझे भी व्रत खोलना है। हाँ हाँ ठीक है, हम जानते हैं कितनी देर का पारण है, क्या है क्या नहीं है, सब जानते हैं। दुर्वासा जी स्नान करने गए, यमुना जी पे जान पूछ के देर लगाए। ऐसे तो रोज जटा खोल के नहीं नहाते थे, जो जटा वाले महात्मा होते हैं रोज जटा नहीं भिगोते, क्योंकि जटा को साफ करने में, सुखाने में बहुत समय लगता है। लेकिन उस दिन तो दुर्वासा जी जटा खोल के नहाए, जन्म जन्म की मैल छुटाने लगे, रज लगा लगा के नहा रहे थे, और इतनी देर लगाए नहाने में कि समय निकल जाए। इधर अम्बरीश जी धर्म संकट में पड़ गए, भीतर जाएं बाहर आए, भीतर जाएं बाहर आए, दुखी हो गए, क्या करूं? अगर पालूं तो अपराध है, महात्मा को निमंत्रण दे दिया तो उनसे पहले पाके नहीं बैठ जाऊंगा, और न पाऊं तो मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। आज तो अनुष्ठान पूरा हो रहा है। तब गुरु वशिष्ठ जी, जो कुल गुरु हैं वशिष्ठ जी,
उनसे कहा हाथ जोड़ के, हे गुरुदेव मुझे बताइए मैं क्या करूं। तब वशिष्ठ जी ने कहा, राजन ऐसा है कि तुम तो निर्जल निराहार रहते हो, तो जो निर्जल निराहार रहता है वो चरणामृत ले ले तो भी पारण माना जाता है। तो महाप्रसाद के कणिका ले लो, एक दाना ले लो और चरणामृत ले लो, तुलसी दल ले लो, तुम तो निर्जल रहते हो, तो उससे पारण हो जाएगा। और प्रसाद तब करना जब दुर्वासा जी आ जाए, पा जाए। ठीक है। तब वो 2 घड़ी के भीतर महाप्रसाद का कण ले लिए और चरणामृत ले लिए। जब समय निकल गया तब दुर्वासा जी आए, और जैसे आए बोले, अरे अम्बरीश हमें तो देर हो गई, अरे तुमने क्या किया? सोचे बैठे थे ये कहेगा कि मैंने नहीं पाया तो कहूंगा तेरी सारी एकादशी नष्ट हो गई, और इसने कह दिया पा लिया तो श्राप दूंगा, अभी भस्म करूंगा इसको। तो अम्बरीश जी हाथ जोड़ करके बोले, हे संत भगवान मैंने पारण कर लिया चरणामृत से। और वो कहां इतना सुने, जो सुना पारण कर लिया आग बबूला। एवं ब्रह्माण उत्कृत्य जटाम रोषम विदीप, सिर से जटा उखाड़ ली दुर्वासा जी ने और जटा को लेके पृथ्वी पर पटका। कृत्या प्रकट हो गई, काल कृत्या प्रकट हो गई। बोले खा जा इस पाखंडी को, जला डाल। ये पाखंडी बड़ा भगत बनता है, मुझको बुला करके और बिना पवाए खुद खा के बैठ गया, आप तेरा झूठा पाऊंगा मैं। और जैसे कृत्या को प्रकट किया, वो कृत्या झपटी अम्बरीश जी को खाने के लिए, पर दुर्वासा जी को खबर नहीं थी। भगवान ने अम्बरीश जी की रक्षा में सुदर्शन रखा हुआ था। अभी सुना ना, वो तो निरंतर ठाकुर सेवा में रहते थे, तो राजकाज का पालन कैसे हो, कोई दूसरा राजा आक्रमण न कर दे। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दे रखी थी। वो सुदर्शन हर समय अम्बरीश जी के राज्य की रक्षा करते थे। जैसे कृत्या अम्बरीश जी को खाने के लिए दौड़ी, उसी समय सुदर्शन प्रकट हो गया और सुदर्शन चक्र ने काल कृत्या को नष्ट कर दिया। लेकिन सुदर्शन शांत नहीं हुए, काल कृत्या को मार के अब लपक के दुर्वासा जी के पीछे पड़ गए। और दुर्वासा जी भागे कमंडल लेके अपना, और पीछे पीछे सुदर्शन। यतो यतो धावती तत्र तत्र सुदर्शन, जहां जहां भागे वहीं वहीं पीछे सुदर्शन पहुंचा। कहां जाऊं, शरीर पे फपोले पड़ गए, सुदर्शन आग बरसा रहे थे। भागते भागते स्वर्ग में गए। इंद्र को कहा बचा लो बचा लो बचा लो, सुदर्शन पीछे पड़ा है। इंद्र ने तो स्वर्ग के द्वार बंद कर लिए, यहां मत आना, तुम्हें भी जलाएगा, सुदर्शन स्वर्ग को भी नष्ट कर देगा। तब भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा लोक पिता हो बचा लो। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, भक्त के द्रोही को कोई नहीं रखेगा, चला जा यहां से। तब भागे भागे शंकर जी के पास गए। हे भोलानाथ मैं तुम्हारे अंश हूं, बचा लो सुदर्शन आ रहा है। भोले बाबा ने कहा भक्त का अपराध करके आए हो, नहीं नहीं मैं भी आश्रय नहीं दूंगा। तो कहां जाऊं? अरे जिसका चक्र है उसी के पास जाओ, और कौन बचाएगा। तब दुर्वासा जी भागे भागे वैकुंठ चले गए। अब वैकुंठ के द्वार से ही पुकारा, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे ब्रह्मण्य देव, हे आर्तनाशक, हे भक्त रक्षक, मैं तुम्हारी शरण हूं। देखो तुम्हारा सुदर्शन मुझे मार रहा है, मुझे बचाओ। भगवान तो कोई उत्तर ही नहीं दिए, ऐसे हो गए भगवान जैसे बहरे हो गए हो। दुर्वासा जी चीख चीख के कह रहे, अरे ब्रह्मण्य देव तुम तो ब्राह्मणों के भक्त हो। भृगु जी ने सीने पे लात मारी थी ना, भृगु जी ने सीने पे लात मारी थी, तो आपने उस ब्राह्मण के चरण पकड़ के कहा था कि मेरी छाती तो बड़ी कठोर है, तुम्हारे चरण बड़े कोमल हैं, चोट तो नहीं लग गई। इतनी ब्राह्मणों की सेवा करते हो, और यहां मैं ब्राह्मण चीख चीख के हार गया, ऐसे हो गए जैसे कानों में रुई लगा ली हो, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा देखो दुर्वासा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं ब्रह्मण्य देव हूं,
दुखिया का दुख दूर करने वाला हूं, आर्त के आर्त का नाश करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं भक्त वत्सल हूं। अगर ब्राह्मण भक्ति और भक्त वत्सलता दोनों आमने सामने आ जाती हैं तो पहले मैं भक्त वत्सल हूं, पीछे मैं कुछ और हूं। अरे तो नहीं रक्षा करोगे? तब उस समय भगवान ने जो कहा है, अद्भुत कहा है। ये श्लोक भागवत जी में भी है, ये श्लोक भगवत गीता में भी है। क्या कहते हैं भगवान? अहम भक्त पराधीनो हय स्वतंत्र इव द्विज। हे दुर्वासा जी, अहम भक्त पराधीनो। अरे आप तो स्वतंत्र हो, पराधीन हो। जीव पराधीन होता है, भगवान पराधीन होते हैं। हाँ, ऐसे तो मैं स्वतंत्र हूं, मेरे सिर पर ब्रह्मा शंकर भी नहीं, मैं सब सर्वतंत्र स्वतंत्र हूं। लेकिन अम्बरीश जैसे भक्तों के मैं अधीन हूं। अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इव द्विज। कैसे परतंत्र हो? बोले जैसे पतिव्रता स्त्री सेवा करके अपने पति को वश में कर लेती है, ऐसे भक्त लोग अपने प्रेम से मुझे बस में कर लेते हैं। हे दुर्वासा जी, साधुना साधुना हृदय महयं साधवो हृदयं त्वहं। हे दुर्वासा जी, साधु मेरा हृदय है और मैं साधुओं का हृदय हूं। भक्त मेरा हृदय है और मैं भक्तों का हृदय हूं। जो भक्तों का हृदय दुखाता है तो मेरा हृदय दुख जाता है। जो भक्तों का हृदय प्रसन्न कर लेता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं। मैनू कोई दस देव जी, किवें सतगुरु देव रिझइए जी। मैनू कोई दस देव जी, किवें सतगुरु देव रिझइए जी। गुरां दे कोल नाम जे मोती, बर बर झोलियां पईए जी। ओ कागानू हंस बनो दे, ओछे नवा ही चोला पईए जी। गुरु प्रसन्न ते रब प्रसन्न होए, गुरु प्रसन्न ते रब प्रसन्न होए। कदे आज्ञा नहीं बिसरइए जी। गौरदास श्री चरण कमलांदी, छाया विचों रहिए जी। मैनू कोई दस देव जी, किवें सतगुरु देव रिझइए जी। साधु नाम हृदय महयम, साधु मेरा हृदय है, मैं साधुओं का हृदय हूं। आपने साधु का हृदय दुखाया है। अरे वो साधु छोड़ो है, वो तो राजा है, ग्रस्त में रहता है, बाल बच्चे वाला है, राजा है, क्षत्रिय है। ये आपको किसने कह दिया कि जटाजूटधारी कोई साधु कहते हैं? ये किसने कह दिया? अम्बरीश भले राजा हो, भले बाल बच्चे वाले हो, पर मेरी समझ में वो साधु हैं, वो संत हैं। तो साधु किसको कहते हैं? साधु उसको कहते हैं जिसने अपने को साध लिया, वो साधु। केवल शरीर साधु का बनाने से बात नहीं बन जाएगी। जिसने अपने को साध लिया है वो साधु है। और संत कौन है? जिसकी इच्छाओं का अंत हो गया है वो संत है। जिसके जीवन में अब गोविंद के प्रेम की इच्छा बाकी रह गई है वो संत है। ये शब्द इतने सस्ते नहीं हैं। हम लोग तो इन शब्दों को बहुत सस्ता बना चुके हैं। संत बनना बड़ा कठिन है भैया। मेरी समझ में अम्बरीश साधु है। साधु नाम हृदय मयम। तो फिर तो ये चक्र मार डालेगा मुझे। हाँ, तो उपाय क्या है?
उपाय बता दो नारायण। एक ही उपाय है दुर्वासा जी, चीज जहां खोई हो वहीं मिलेगी। चीज जहां खोई है वहीं मिलेगी ना। एक बूढ़ी अम्मा थी, उसकी सुई खो गई घर में, अंधेरा था, नहीं मिली तो गली के बाहर जहां लाइट लगी थी, रोशनी हो रही थी, वहां सुई ढूंढने लग गई। एक नौजवान आया, निकला वहां से, देखा अम्मा को ढूंढ रही है। अम्मा से कहा क्या ढूंढ रही हो? कि मेरी सुई खो गई। वो बेचारा भी ढूंढने लग गया सुई को। बहुत देर हो गई, ढूंढते ढूंढते मिली नहीं। तब नौजवान ने कही अम्मा सुई गिरी कहाँ थी? बोली बेटा गिरी तो घर के भीतर थी। तो यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? बोले भीतर अंधेरा है, यहाँ उजाला है इसलिए ढूंढ रही हूँ। उजाले में चीज मिलती है ना। तो नौजवान ने कही अम्मा चीज तो उजाले में आदमी ढूंढ पाता है, पर चीज मिलेगी वहीं जहां गिरी है। घर में गिरी है तो बाहर कैसे मिलेगी? शांति हमारी घर द्वार में खोई है तो हरिद्वार में नहीं मिलेगी। कि शांति तो खोई है घर द्वार में और ढूंढ रहे हरिद्वार में, तो वहां नहीं मिलेगी भैया। अगर भीतर से शरीर संसार संबंध की आसक्ति का त्याग नहीं किए तो फिर कहीं चले जाओ। तन से भागा जा सकता है, मन से नहीं भागा जा सकता। तो भले घर में रहिए और भले वन में रहिए, बहुत अंतर नहीं है। बस साधक को कोशिश ये करनी है धीरे धीरे अपनी ममता के धागों को खोलता रहे और धीरे धीरे ममता के धागे खोल खोल के कन्हैया के चरणों में बांधता रहे। तो ये कर। और घर में रहो कि वन में रहो कि पहाड़ पे रहो कि गुफा पे रहो, इन बातों का बहुत अंतर नहीं है। ये हम सब अपने मन से नहीं कह रहे। जो भी कह रहे हैं, आप किसी भी बात का प्रमाण मांगेंगे तो ग्रंथ से दे देंगे। कौन कह रहा है ये बात? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? घर में वन में, दोहा है, दोहावली का याद करने लायक दोहा है तुलसीदास जी का। क्या कहते हैं? घर में वन में पंथ में कहीं रहो यह देह। क्या कहते हैं? घर में वन में पंथ में कहीं रहो यह देह। एक चाहिए क्या? बोले तुलसी सीता राम सो लगो चाहिए नेह। घर में वन में पंथ में कहीं रहो यह देह। हम लोग जीवन भर परिस्थिति सुधारने को रोते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए ऐसा है, भजन तो कर लेता, बस वो बेटे की चिंता रहती है, बेटा नहीं सुनता। भजन तो कर लेते, वो बहू अच्छी नहीं है। वो भजन तो कर लेते, वो मकान मालिक चिक चिक बहुत करता है। भजन तो कर लेते, एसी नहीं है, इतनी गर्मी में एसी के बिना कैसे रहा जाए। भजन तो कर लेते, वो सास ऐसी है, वो पति ऐसा है, वो व्यापार में ये कठिनाई है, वो नौकरी। ये सब नाटक है, सिर्फ नाटक है, ये सिर्फ नाटक है। ये विपरीत ताव में भोजन छूट गया, नहाना धोना छूट गया और काम छूट गए, ऐप छूट गए। विपरीतताओं से भजन ही छूट रहा है। जब अपने जीवन की विपरीतता भारी लगे तो मीराबाई जी के जीवन की विपरीतताओं को याद कर लो भैया। जब अपने जीवन के दुख भारी लगे, कोई नरसिंह जी के जीवन के दुख याद कर ले। अपने जीवन के दुख भारी लगे तो तुलसीदास जी, सूरदास जी, इन महापुरुषों के जीवन के दुख को याद कर लो, तो लगेगा अपने दुख तो राई के दान के बराबर भी नहीं है। हमें कोई तलवार तो नहीं मार रहा, कोई सांप से तो नहीं डसवा रहा, कोई पीने को जहर तो नहीं दे रहा। मीराबाई के जीवन में तो कोई विपत्ति नहीं जो ना आई हो। पर धन्य है, मीरा जहर पी लेती हैं और जिस दिन जहर पीती हैं उसी दिन पैर में घुंघरू बांध के नाचती भी है।
पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। विष का प्याला राणा भेजा और पीवत मीरा हासी रे। लोग कहें मीरा भई बामरी और सास कहे कुल नासी रे। मैं तो अपने श्याम सुंदर की आप ही हो गई दासी रे। मीरा के प्रभु कबरे मिलोगे जन्म जन्म की दासी रे। तो मीरा बाई से ज्यादा दुख है क्या हमारे पास? नहीं। तो घर में वन में पंथ में कहीं रहो ये देह। ये भगवान कह रहे हैं ये सब बातें दुर्वासा जी को। दुर्वासा जी कह रहे हैं आपने कहा साधु मेरा हृदय है, तो अम्बरीश साधु छोड़ो है, वो तो घर में रहता है। अरे भले घर में रहता हो बाबरे बाबा, उसने अपनी आसक्ति मुझे अर्पण कर दी है। एक क्षण के लिए भी उसकी देह में गेह में वस्तु में आसक्ति नहीं है। संपूर्ण आसक्ति मुझ में समर्पित कर दी है उसने। तो कहां शांति मिलेगी? तो सुन लो, या तो फिर ये सुदर्शन मेरे कहे में नहीं है, या तो जलो। अगर बचना चाहते हो तो एक उपाय है, क्या? ब्रह्मन तदगच्छ। ए ब्राह्मण चले जाओ। ब्रह्मन ततगच्छ भद्रम चे। कहां जाओ? नाभागतनयम निपो। राजा अम्बरीश के पास चले जाओ। तो क्या होगा? बोले क्षमा पाय महाभागम। फिर महाभाग कहा। दुर्वासा जी को महाभाग नहीं कहा। किसको महाभाग कहा? अम्बरीश जी को महाभाग। अब दूसरी बार महाभाग कह रहे हैं। क्षमा पाय महाभागम शांति तत भविष्यति। ओ महाभाग, तुमको क्षमा कर देंगे तभी शांति मिलेगी। दुर्वासा जी ना तो घूमते रहो, कुछ नहीं होने वाला। मेरे प्रति अपराध करते और अम्बरीश के पास जाते तो अम्बरीश मेरा अपराध क्षमा करवा देता। पर अम्बरीश के पास अपराध करके आए हो तो मुझे क्षमा करने की ताकत नहीं है। कृष्ण रुष्ट हईले गुरु राखी वारे पारे, पर गुरु रुष्ट हईले कृष्ण राखी वारे नारे। श्री कृष्ण रुष्ट हो जाए तो गुरु रख सकते हैं, पर गुरु रुष्ट हो जाए तो श्री कृष्ण नहीं रखते। जाओ, अब मरता क्या न करता। तब दुर्वासा जी लौट के आए। इस भाग दौड़ में कितना समय बीत गया था? 1 वर्ष। भक्तमाल जी में लिखा 1 वर्ष बीत गया था। और धन्य है 1 वर्ष तक अम्बरीश जी वहीं खड़े रहे और रोते रहे। क्यों? बोले अरे मेरे कारण ब्राह्मण को कितना दुख हो गया, मेरे कारण महात्मा को कितना दुख हो गया। अरे देखो महात्मा को कितना भटकना पड़ा। वहीं खड़े रहे। बोले देखो भक्ति का प्रताप। अम्बरीश जी भक्ति किए, भगवान के भरोसे रहे, खड़े हैं, भटक नहीं रहे। और दुर्वासा जी तब का भरोसा किए, भगवान का भरोसा नहीं किया तो भटकना पड़ रहा सब जगह। भक्त को तो घर बैठे गोविंद मिल जाते हैं। आश्रय मजबूत रखे अपना। आखिर में दुर्वासा जी दौड़ते आए हैं, अम्बरीश जी के चरण पकड़ लिए। अम्बरीश जी तुरंत उठे, दुर्वासा जी को दंडवत कर रहे। अरे महात्मा क्या कर रहे हो? अरे महात्मा क्या कर रहे हो? दुर्वासा जी अम्बरीश जी कहे मुझे क्षमा कर दो। अम्बरीश जी दुर्वासा जी से कहे मुझे क्षमा कर दो। दुर्वासा जी कहे तुम क्यों क्षमा मांग रहे हो? क्षमा तो मैं मांगूंगा, मैंने तुम्हारे प्रति इतना अपराध किया, जानबूझ के तुम्हारी परीक्षा लेनी चाहिए, जानबूझ के कृत्या प्रकट कर दी तुम्हें मारने के लिए, मुझे क्षमा कर दो। अम्बरीश जी कहे नहीं नहीं, क्षमा मैं मांगूंगा, मेरे कारण भूखे प्यासे आप कहां कहां भटक रहे हो। अरे अच्छा कृत्या मुझे मार देती, कोई बात नहीं, एकादशी के दिन मरता तो भगवान के धाम ही तो जाता, कोई बात नहीं, वो कृत्या मुझे मार देती, आपको कष्ट नहीं होता। दुर्वासा जी चरण पकड़ लिए। अम्बरीश जी ने प्रणाम किया। दुर्वासा जी लज्जित हो गए। तब अम्बरीश जी ने कहा हे महाराज आप तो भूखे हो, पर 1 वर्ष से मैंने भी भोजन नहीं किया कि मेरे कारण महात्मा को कष्ट हो गया, मैंने भोजन नहीं किया। हे दुर्वासा जी अब आप बैठो, भोजन करो,
अब मेरा अनुष्ठान पूर्ण कराओ, मेरी एकादशी पूर्ण कराओ। महात्मा को दुख देके मेरी एकादशी पूर्ण नहीं होगी। आसन बिछाए, दुर्वासा जी को बिठाए, चरण धुलाए। ये महापुरुष निर्वैर होता है, किसी के लिए भी भीतर शत्रुता पाले हैं तो भजन नहीं होगा। साधु का न दुनिया में कोई मित्र है, न साधु का दुनिया में कोई शत्रु है। कोई शत्रु नहीं। किसी पशु पक्षी का भी दिल दुखाए तो क्या होगा? अंतर्यामी रूप में गोविंद सबके भीतर बैठे। किसी प्राणी को भी, चींटी को भी दुख दिए तो वो दुख उस चींटी के माध्यम से गोविंद के पास ही पहुंचेगा। किसी भी प्राणी को दुख नहीं देना है, न मन से, न वचन से, न कर्म से। जिसे भक्ति करनी है, नाटक करना है तो कुछ भी करिए फिर, पर यदि भक्ति करनी है, यदि इस जन्म में अपने जीवन का कल्याण करना है तो व्रत लेना होगा। मैं मनसा वाचा कर्मणा न किसी के लिए बुरा बोलूंगा, न किसी का बुरा सोचूंगा और न किसी का बुरा करूंगा। मैंने किसी के लिए भी बुरा सोचा या बुरा किया तो वो दुख, वो कष्ट भगवान तक ही पहुंचेगा। तो एक रूप में तो श्री कृष्ण की आराधना की और अनंत जीवों के रूप में दुख पहुंचाया तो भक्ति सफल कैसे होगी मेरी? इसलिए भक्त निर्वैर होता है। देखिए दुर्वासा जी कितना बुरा किए और अम्बरीश जी चरण धुला रहे हैं, बिठा रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, फिर प्रसाद पाए। दुर्वासा जी चले और जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं, अरे भैया जान गया, जान गया, एकादशी से बड़ा कोई व्रत नहीं, हरि नाम से बड़ा कोई साधन नहीं, उपाय नहीं, और भक्तों से ज्यादा किसी की महिमा नहीं। मैं जान गया, मैं जान गया, मैं जान गया, मैं जान गया। गाते जा रहे हैं। बोले दुर्वासा जी ऐसा क्यों करते हैं? अब ये कथा सुनो तो दुर्वासा जी के प्रति अश्रद्धा हो जाएगी ना। अम्बरीश जी के प्रति तो भाव हो जाएगा। और भाई दुर्वासा जी बड़े बुरे व्यक्ति हैं, इतना दुख देते हैं। तो ना भैया, दुर्वासा जी के प्रति बुरा भाव मत रख लीजिएगा। दुर्वासा जी तो शंकर जी के अवतार हैं, शंकर जी के अंश हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा जान पूछ के करते हैं। क्यों करते हैं? यदि ऐसा न करें तो भक्तों की महिमा संसार में प्रकट न हो। अम्बरीश जी के प्रति ऐसा अटपट व्यवहार किए, वो खुद दुख सह लेते हैं। भागना पड़ा, चक्र ने शरीर जलाया, लेकिन परिणाम क्या हुआ? अम्बरीश जी की महिमा सारे जगत में प्रकट हो गई। तो इसलिए दुर्वासा जी के प्रति दुर्भाव नहीं करना है। इसलिए ज्ञान गुरुमुखी है। नहीं तो केवल कथा पढ़ लेंगे तो अम्बरीश जी के प्रति श्रद्धा हो जाएगी और दुर्वासा जी के प्रति अश्रद्धा हो जाएगी। पर दुर्वासा जी के प्रति भी अश्रद्धा हो गई तो भी भक्ति की हानि हो जाएगी। तो दुर्वासा जी ऐसा क्यों करते हैं? भक्तों की महिमा प्रकाशित करने के लिए, लोग जान जाएं कि भक्तों की कैसी महिमा है।